इस वक्त तो हूँ मैं कुक्षी में और डीआर राहुल मंडलोई जी जो बीएमओ प्रभारी हैं कुक्षी के सिविल हॉस्पिटल से। गर्मी का प्रकोप चल रहा है और इस बार देखे जाए तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का प्रकोप है और 46 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है कुक्षी विधानसभा में। इसी के साथ हम खास चर्चा करेंगे राहुल जी मंडलोई के साथ जो कि एमडी डॉक्टर है। सर क्या बताएं, गर्मी भीषण रहती है। जी, अभी जैसे आपने बताया टेम्परेचर 46 चल रहा है, तो जैसे 40 से ऊपर जाता है तो हम इसके लिए स्पेशली टर्म रहता है हीट वेव। मतलब ये मानव शरीर के लिए और सबके लिए नुकसानदायक रहता है, काफी नुकसानदायक रहता है। तो हमें इसमें बिल्कुल सावधानी यही रखना है कि हमेशा बचाव बीमारी से उपचार से ज्यादा अच्छा होता है। तो हमें जितना ज्यादा हो सके इससे बचना है, जितना ज्यादा होकर डायरेक्ट हीट में जाने से, डायरेक्ट धूप में जाने से बचना, और खासकर जब सबसे ज्यादा धूप रहती है 12 से 3 बजे के बीच में, तब बचने की कोशिश करना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कपड़े इस तरह से पहने कि हल्के लाइट, और लिक्विड में अपन सभी चीजें ले सकते हो, और जितना हो सके पानी सबसे अच्छी चीज होती है उससे बचाव के लिए। वैसे अभी गर्मी का मौसम ज्यादा है और बड़ी बीमारियों के ज्यादा मरीज बहुत सारे हैं अभी, जैसे मान लो कि किडनी हो गई, हार्ट पेशेंट हो गए, उनके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, इस विषय में क्या कहेंगे? जी, जैसे आपने बताया ये सारी बीमारियां मोस्टली ज्यादा उम्र वाले मरीजों में मिलती है, और गर्मी के कारण इनमें और ज्यादा हालत उसकी खराब होती है। तो अपने को यही सारे जो है प्रिवेंशन ये रखने हैं, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि इस दौरान पसीने से ज्यादा पानी का लॉस होता है, और साथ में अपना बोला जाए तो नमक का भी लॉस होता है। तो सबसे अच्छा और सबसे अच्छी चीज होती है इसमें ओआरएस का घोल और सारे लिक्विड्स। अच्छा सर, देखिए जाए तो बच्चों में अभी प्रदेश लेवल पे डायरिया चल रहा है और अभी कुक्षी में तो डायरिया नहीं आया है, लेकिन हो सके तो आया तो कैसे बच्चों पे पेरेंट्स बचाव रखे और कैसे ध्यान रखे और देखभाल कैसे करें? इसका जैसे बताया आपने कि हार्ट पेशेंट और किडनी पेशेंट, उसी तरह बच्चे भी सबसे ज्यादा इनके रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है। तो ये इस चीज के लिए, गर्मी और सारी चीजों के लिए ज्यादा प्रोन रहते हैं, नाजुक होते हैं। तो अपने को इनका ध्यान विशेष रखना है, क्योंकि बच्चे खुद से पानी नहीं पीते हैं। जितना नॉर्मल पानी चलता है तो एक इंसान को 3 लीटर कम से कम होता है, अपने को उससे भी ज्यादा एटलीस्ट 4 लीटर पर डे का होना चाहिए लिक्विड। और जैसे ही कुछ भी समस्या आती है तो अपने नियरेस्ट, मतलब जो सबसे पास में हो वहां पे अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। इसमें अगर हम शुरुआती देर रहता है तो ओरल रहते हैं, नहीं तो फिर एडमिट करके इंसान क्या होता है कि बच्चों के लिए ये वाली बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, डायरिया के लिए, बड़े के लिए नहीं होती है। तो इवन पहले ही दिन बच्चों को तत्काल अस्पताल में लाना चाहिए, क्योंकि सर ये बुखार गर्मी में आने का क्या वजह है, क्या कारण है? अच्छा, जैसे क्या होता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस होता है कि शरीर अपनी गर्मी छोड़ता है, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर रखना पड़ता है, जो शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब बाहर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, तो अगर उसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं हीट स्ट्रोक आना या हाइपरथर्मिया होना, तो जब हो जाता है तो गर्मी के कारण भी बुखार आता है, और कुछ इन्फेक्शन के कारण तो आता ही आता है, पर ये इसके कारण भी आता है। तो अपने को अगर कोई ऐसी कंडीशन में आ जाता है हीट वेव के कारण बुखार में, तो उसके ऊपर सारी ठंडी पट्टी करें, उसको कूल करने की कोशिश करें। हाँ हाँ, उनको ठंडी पट्टी करें, और कुछ भी बुखार की गोली उस वक्त नहीं देनी है अपने को। जो हीट वेव के कारण बुखार आता है उसमें उनको ठंडी पट्टी करके शरीर को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए। तो हम उसका आगे का जो ट्रीटमेंट होता है उनको एडमिट करके और आईपीडी में फ्लूइड्स के थ्रू मैनेज करते हैं। अच्छा सर, गर्मी के इस मौसम में, भीषण गर्मी में क्या खाए क्या ना खाए, कैसे
बचाव करें इस गर्मी का? गर्मी के इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके लिक्विड डाइट लें। जैसे मौसमी फल सबसे अच्छे होते हैं, तरबूज तरबूज। और ज्यादा प्रोटीन डाइट से थोड़ा सा बचें, और एक्सरसाइज वगैरह इस दौरान ना करें। हाँ हाँ, एक्सरसाइज वगैरह जितना हो सके, क्योंकि उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। और बस यही है। तो सर जैसे मान लो कि गर्मी के दिनों में, वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हार्ट और किडनी के जो मरीज है इस भीषण गर्मी में झेल नहीं पाते हैं, और इस बीच वो कैसे खाए और क्या ना खाए? किडनी और जैसे हार्ट के पेशेंट रहते हैं, इनमें मोस्टली क्या कहा जाता है कि जैसे लिक्विड थोड़ा सा कम लेने का सलाह दी जाती है। तो जितना हो सके उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए बाहर जाने से। ठीक है, जो उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट तो है ही है, और जितना हो सके कि बाहर गर्मी में ना जाए। हाँ। सर जो मौसमी बीमारी जैसे चल रही है अभी, जैसे उल्टी दस्त वगैरह बच्चों में और बड़ों में, कैसे देखा जाए इसको? जी, ये बिल्कुल चल रही है अभी बीमारी है, गर्मी के कारण, हीट वेव के कारण। बहुत ज्यादा तो नहीं, बट अभी आ रहे हैं जितने भी पेशेंट, ज्यादातर उसमें उल्टी दस्त वाले ही आते हैं, क्योंकि ये कई बार ज्यादातर धूप में रहने के कारण उनको लू लग जाती है। तो उसके सिम्टम मेनली जो आते हैं उल्टी और दस्त के रूप में आते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। तो अपने को इस दौरान ये सारी चीजें, चाय कॉफी अल्कोहल वगैरह, इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें डिहाइड्रेशन ज्यादा कराती है। जितना हो सके मौसमी फल लें, लिक्विड लें। और दूसरा, आजकल वायरल भी काफी चल रहा है, तो जो कि खांसी थोड़ी लंबी चलती है, 10 दिन तक चल रही है। तो इसमें भी रेस्ट करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो, इम्यूनिटी अच्छी बनाए रखें, और जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी चिकित्सालय में डॉक्टर को दिखाएं। सर आने वाला समय जून का महीना है और बारिश स्टार्ट होने के बाद भी बीमारियां बढ़ती ही रहती है, उस बीच कैसे बचाव करें? जैसे ही अगर मौसम बदलेगा अभी और बारिश शुरू होगी, तो उसमें मौसमी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वातावरण काफी बदलता है, जीव जंतु और कीटाणु और मच्छर मक्खी वगैरह काफी बढ़ जाते हैं अचानक से। तो संक्रमित बीमारियों के बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसमें काफी चीज होती है कि साफ सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें शुरुआत में। हाथ धोना, हाइजीन जितना ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा संभावना रहेगी कि आप संक्रमित नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। तो ये थे राहुल मंडलोई जी, जो कि इन्होंने हमें स्वास्थ्य के लिए जानकारियां प्रदान की है कि कैसे रहना है, कैसे देखभाल। यह है कुक्षी न्यूज 24। कुक्षी न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेलन का आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स जरूर करें।